आज हम बात करने वाले एक ऐसे ब्लड डिसऑर्डर के बारे में जो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरा वर्ल्ड इसे जूझ रहा है और ये बहुत ही कॉमनली देखा जाता है, जिसे हम खून की कमी भी कहते हैं, रक्त अल्पता भी कहते हैं और एनीमिया कॉमन भाषा में कहा जाता है। और इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघना शेखावत, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं एनीमिया आखिर होता क्यों है, और खासकर जब हम इंडियन परिवेश की बात करते हैं तो वहां पे एक बहुत ही कॉमन रहता है रोल हमारी डाइट का, यानी हमारा न्यूट्रिशन किस तरह का है, हम किस तरह का खाना ले रहे हैं और डाइट में हम क्या प्रेफर करते हैं। और अगर करंट सिनेरियो की हम बात करें तो जो हमारी प्रॉपर इंडियन थाली हुआ करती थी, जिसमें दाल भी हुआ करती थी, सब्जी होती थी, हरी सीजनल वेजिटेबल हुआ करता था, दही भी हुआ करता था और चोकर वाले आटे की रोटी भी होती थी जो सीजन के हिसाब से बदलती रहती थी, वो पोषण आज हमारी थाली में नहीं मिलता है। इसके जगह हम स्विच हो चुके हैं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की तरफ, प्रिजर्व फूड की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम न्यूट्रिशन पे सही ध्यान नहीं दे रहे। और अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे मेजर पॉपुलेशन ऐसी है जहाँ पे हम फास्ट फूड की भी बात नहीं करेंगे, बैलेंस डाइट की भी बात नहीं करेंगे, वहाँ पे खाना अवेलेबल हो तो वो ही एक बड़ी बात हुआ करती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा न्यूट्रिशन का रोल रहता है, क्योंकि हमारी डाइट में कुछ मिनरल्स होते हैं जिसमें खासकर हम आयरन की बात करेंगे। अगर वो डेफिशिएंट अमाउंट में है तो उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, जो बहुत ही कॉमन है एनीमियाज के डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंट अमाउंट में है, फोलेट हमारा डेफिशिएंट अमाउंट में है, विटामिन C डेफिशिएंट अमाउंट में है। तो ये कारण बनते हैं कि हमें एनीमिया हो सकता है, यानी खून की कमी हो सकती है। अगर हम ब्लड कंपोजिशन की बात करें तो उसमें रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स या फिर आरबीसी एक कंपोनेंट होता है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जो एक तरह का प्रोटीन होता है जिसका मेन फंक्शन होता है ब्लड में ऑक्सीजन को ले जाना, लंग्स से ऑक्सीजन पूरे शरीर में लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में लेके जाना। हीमोग्लोबिन बेसिकली आयरन से बनता है और अगर आयरन कम है तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन नेचुरली कम हो जाता है। ब्लड का जो रेड कलर आप देखते हैं वो भी हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। तो जब भी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम होता है या आरबीसी काउंट कम हो जाता है या उनका प्रोडक्शन सही से नहीं हो रहा होता है या वो किसी कारण की वजह से टूटने लगते हैं, तो वो कारण बन जाता है कि हमें एनीमिया हो सकता है। आयुर्वेद की भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसे पांडु रोग कहा गया है, जिसमें मेजर हमारे दोषास इम्बैलेंस अगर हो जाते हैं, खासकर इसमें पित्त दोष की बात करूं, अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है किसी भी कारण से, आपके आहार विहार की वजह से अगर पित्त प्रकोपित हो गया है तो वो पांडु रोग को जन्म देता है। 5 प्रकार का आयुर्वेद में इसे बताया गया है, वातज पित्तज कफज सन्निपातज यानी त्रिदोषज और मृतिका भक्षण जन्य, जो अलग अलग बॉडी में सिम्टम्स करता है। और इसमें विशेषतः जो हमारी धातुएं इफेक्ट होती है, उसके अंदर रस और रक्त धातुएं इफेक्ट होती है। और पांडु रोग यानी कि हमारे शरीर का रक्त कम हो जाने की वजह से फीकापन जो शरीर में आता है उसे पांडु से कंपेयर किया जाता है, और ये मॉडर्न मेडिसिन के अंदर हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। एनीमिया होने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। अगर फीमेल्स की बात करें तो अगर हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो उनको है, यानी कि हैवी मेंस्ट्रुएशन रहते हैं, ज़्यादा खून शरीर से बाहर जाता है, तो वो एक मेजर कारण रहता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम भी हम देखते हैं कि आयरन की कमी बॉडी के अंदर हो जाती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन डेफिशिएंट अक्सर महिलाएं रहती हैं, तो ये एक मेजर कारण बन जाता है महिलाओं के अंदर। इसके अलावा अगर ब्लड लॉस कहीं भी हो रहा है शरीर के अंदर, जिसे हम कई बार पहचान भी नहीं पाते, अगर आंतों में भी सूजन है, आंतों से ब्लड लीक हो रहा है, पाइल्स की शिकायत है, या फिर जैसे हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो की हमने बात की, इसके अलावा और भी शरीर में कहीं घाव है जहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, या कोई बीमारी ऐसी है जिसमें खून ज़्यादा जा रहा है, तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। कई बार कुछ बीमारियां भी होती हैं जहाँ पे भी एनीमिया एक सिम्टम के रूप में देखा जाता है। कई बार हम कुछ मेडिसिन पे भी डिपेंडेंट होते हैं, उनकी वजह से भी कारण बनता है कि एनीमिया हमारे शरीर के अंदर हो जाता है। तो ये कॉमन ब्लड डिसऑर्डर है जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, यानी इसके लक्षण कैसे होते हैं, तो अगर पेशेंट शिकायत लेकर आता है या घर में भी आप महसूस कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा थकान हो रही है, कुछ काम नहीं किया या कुछ काम करने का मन भी नहीं हो रहा है और
बिना बात के ही आपको थकान हो रही है, कमजोरी सी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं और सिर में दर्द बराबर सा बना हुआ है, तो ये एक लक्षण दिखाई देता है। इसके अलावा चलते वक्त आपको सांस भरती है, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस भरती है, तो ये भी एक मेजर सिम्टम है। इसके अलावा आपके हाथ पैर ठंडे यानी कोल्ड हैंड और फीट्स हैं, तो वो भी एक लक्षण है। अगर आपका शरीर पीला पड़ने लगा है या सफेदी उसमें दिखाई दे रही है, आंखों में सफेदी दिखाई दे रही है, अगर नील बेड्स अगर हम देखें वहां पे सफेदी या पीलापन दिखाई दे रहा है, यानी पैलोर आपकी बॉडी दिखाई दे रही है, तो एनीमिया का बहुत बड़ा सिम्टम है। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे कि लेग क्रैम्प्सिंग यानी काफ मसल्स में आपके क्रैम्प्स हो रहे हैं, या फिर हेयर फॉल की कंडीशन है, सलाइवेशन ज़्यादा हो रहा है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, भूख नहीं लग रही है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स भी साथ में देखे जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और एक कॉमन टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, सीबीसी जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर जांच होती है ब्लड सेल्स की, और उसमें खासकर मेजर फैक्टर देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन कितना है आपके बॉडी के अंदर, जो एक डायग्नोस्टिक फीचर है कि आपको एनीमिया तो नहीं है। कॉमनली अगर फीमेल्स के अंदर हम बात करें तो ये 12 से लेके 15 ग्राम पर डेसीलीटर माना जाता है, और मेल्स के अंदर 13 से लेके 17 ग्राम पर डेसीलीटर माना जाता है। अगर इससे कम हीमोग्लोबिन लेवल है तो यानी कि आप एनीमिया के शिकार हैं। इसके अंदर भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कंडीशन एनीमिया की देखी जाती है, यानी कि अगर फीमेल्स की बात करें 12 से कम है लेकिन 10 से ज़्यादा है तो वो माइल्ड कहा जाएगा। मॉडरेट कहें हम तो 8 और 10 के बीच में अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल है, या फिर अगर आपको 8 से कम हीमोग्लोबिन है तो ये दर्शाता है कि आपको सीवियर एनीमिया की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमें खून की बॉटल भी चढ़ सकती है, तो ये आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। लेकिन अगर हम माइल्ड फॉर्म एनीमिया की में है, यानी कि बस थोड़ा सा ही हमारा थ्रेशोल्ड लेवल पे ही हीमोग्लोबिन कम है, तो उसे हम घर में भी सही कर सकते हैं। डेली मर्रा में हमें कितने आयरन की जरूरत होती है, यानी कि हमारी बॉडी में कितना आयरन जो एक मिनरल फॉर्म में जाना चाहिए, तो अगर हम पुरुषों की बात करें, मेल्स की बात करें तो 8 ग्राम जरूर से हमारी डाइट में होना चाहिए, और महिलाओं की अगर हम बात करें तो इसे जस्ट डबल के अराउंड ही मान सकते हैं, 18 ग्राम हमारी डेली डाइट में होना चाहिए, और प्रेगनेंसी में ये फिगर जस्ट ट्रिपल टाइम्स हो जाता है। तो इतना हमें ध्यान रखना है कि ये पोर्शन हमारा डाइट में होना ही चाहिए। आयरन का कंटेंट इतना हमारी डाइट में किसी भी सोर्स से जाना चाहिए। वेजिटेरियंस के कंपैरिजन में नॉन वेजिटेरियन बहुत कम प्रोन होते हैं एनीमिया जैसी डिजीज के लिए। आयुर्वेद में बताया गया है कि सबसे पहले निदान परिवर्जन करें, यानी कि जिन कारणों की वजह से आपको एनीमिया हुआ है, खून की कमी हुई है, रक्त अल्पता हुई है, तो उन कारणों को देखें और उन कारणों को सही करने की कोशिश करें। अगर वो कारण आपका आहार है तो सबसे पहले अपनी डाइट को देखें। जैसा मैंने कहा कि इंडियन थाली हमारी आजकल नहीं होती है, तो हम कोशिश करें कि अपनी उस थाली के अंदर सीजनल वेजिटेबल्स को शामिल करें, साथ में दालों को शामिल करें, चोकर वाले आटे की रोटी शामिल करें, मिलेट्स का यहाँ पे प्रयोग करें, खासकर बाजरा और रागी अगर मिलेट्स की बात करें तो ये बहुत भरपूर होते हैं आयरन में। गुड़ का प्रयोग करें, हरी सलाद का प्रयोग करें, और सीजनल वेजिटेबल्स के अंदर भी कोशिश करें कि हरी सब्जियों का प्रयोग करें। हरी सब्जियों के अंदर हम लौकी, तरोई, करेला, पालक, चौलाई या बथुआ अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो बहुत जल्दी आप देखेंगे आपके हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि ये आयरन कंटेंट से भरपूर होते हैं। कोशिश करें कि लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाएं, आप नेचुरली आपको ये आयरन देगा। इसके अलावा ध्यान रखें कि हरा और लाल का प्रयोग करना है हमें अपनी डाइट के अंदर। हरे के अंदर मेजरली सब्जियां आती हैं और लाल के अंदर मेजरली फ्रूट आते हैं। जैसे मैंने बताया हरी सब्जियां, वैसे ही लाल के अंदर हम देखें तो टमाटर, चुकंदर जो आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा एप्पल या फिर आप स्ट्रॉबेरीज, वाटरमेलन, इन सब का भी समावेश कर सकते हैं। गाजर एक बहुत बड़ा सोर्स है। कुछ ऐसे जूसेस और सूप्स भी हैं जो आप घर पे बना सकते हैं और बहुत कारगर होते हैं। एक जूस का डिस्क्रिप्शन मैं जरूर देना चाहूंगी। जैसे मैंने कहा था, विटामिन सी बहुत अच्छा सोर्स होता है जो ब्लड फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है। विटामिन सी के अंदर हम आंवला ले सकते हैं जो आयरन रिच भी है और विटामिन सी से भरपूर भी है। इसके साथ आप एक चुकंदर लीजिए, एक गाजर लीजिए, और कोशिश करिए बिल्कुल लाल गाजर जो हमारी इंडियन गाजर होती है उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप पालक ले सकते हैं,
पालक का सीज़न है तो पालक नहीं अवेलेबल हमारे पास, तो यहाँ पे टमाटर का उपयोग भी हम कर सकते हैं। इनको मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए और छान के इसका जूस ले लीजिए। थोड़ा सा एडिशनल आप इसको स्वीटनर डालना चाहते हैं तो गुड़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्योंकि पास सीज़न में अनार है तो अनार का भी आप यहाँ पे पोमग्रेनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो एडिशनल बेनिफिट देगा कि अनार बहुत ही अच्छा फल है, रसायन से भरपूर है, आयरन से भरपूर है। उसका आप ताज़ा जूस वैसे भी ले सकते हैं या फिर अनार को नॉर्मली भी खा सकते हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा आप सूप बना सकते हैं, पालक को सूप बना सकते हैं, टमाटर का सूप बना सकते हैं या मिक्स वेजिटेबल का सूप बना सकते हैं, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। तो अगर आपको एनीमिया जैसी तकलीफ है तो उसे घर बैठे आप सही कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी पोषण पे ध्यान दिया, दालों का आप इसमें प्रयोग करें। सूखे मेवे बहुत अच्छा काम करते हैं, जिसके अंदर भी किशमिश, बड़ी, मुनक्का या फिर अंजीर का आप प्रयोग करेंगे। आप इनको भिगो कर रखिए और सुबह मिश्री के साथ या गुलाब की पत्तियों के साथ लें तो ये बॉडी में ठंडक भी करेगा, आपके पित्त को भी कम करेगा और साथ ही आयरन कंटेंट्स भी आपको बॉडी में उपलब्ध कराएगा। मेडिसिन के अंदर बहुत सारी भरमार औषधियाँ हैं आयुर्वेद के अंदर, जिसमें अगर मैं सिर्फ हर्ब्स की बात करूँ तो उसमें आप मोरिंगा देख सकते हैं, जो आज एक पॉपुलर हर्ब भी है। वो रिच है आयरन कंटेंट के अंदर, तो आप उसको आयरन सोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गिलोय का आप काढ़ा पी सकते हैं, गिलोय का पानी पी सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। हरिद्रा का पानी पी सकते हैं, यानी टर्मरिक वाटर भी आप ले सकते हैं, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। इस जब मेडिसिन की औषधियों की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी औषधियाँ हैं, जिसमें मंडूर भस्म, ताप्यादि लो, धात्री लो, नवायस लो, स्वर्णमाक्षिक भस्म, लोहासव और बहुत सारी अनगिनत औषधियाँ हैं। स्नेहन का उपयोग ज़्यादा बताते हैं यहाँ पे कि आपको स्नेहन टनल करना चाहिए, जिसमें दाक्षा घृत, त्रिफलादी घृत या फिर दाड़िम घृत का भी हम इस्तेमाल करते हैं। महातिक्त घृत का भी हम इस्तेमाल करते हैं पेशेंट के लिए, जो अलग अलग कंडीशंस के अंदर देखा जाता है। शोधन चिकित्सा यानी पंचकर्म थेरेपी से मेनली हम वमन और विरेचन थेरेपीज कराते हैं, जो बहुत ही बेनिफिशियल होती है पेशेंट की कंडीशंस में। तो ये एक तरह का प्रोटोकॉल है आयुर्वेद के अंदर, जो बहुत जल्दी रिकवर करता है पेशेंट को। अगर हमें माइल्ड सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसे ही लक्षण हैं कि जिससे हम घर बैठे ही रिकवर कर सकते हैं, या हमारी सीबीसी रिपोर्ट देखने के बाद हमें लगता है कि ये थ्रेशोल्ड लेवल पे ही हमारा हीमोग्लोबिन है, तो हम उसे घर बैठे सही कर सकते हैं। लेकिन अगर सिवियरिटी का केस है तो जरूर यहाँ पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।